अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। तो माशाल्लाह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ मक्का पाक में, हरम शरीफ में। तो आज इंशाल्लाह हम जो है ना वो उम्रा भी अदा करेंगे और साथ साथ आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे कि सुन्नत तरीके से उम्रा कैसे अदा किया जाता है, मतलब कौन से जो फ़र्ज़ होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे, मतलब क्या क्या पढ़ा जाता है और कैसे कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह सारा आज आपके इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक लाज़िम देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए अहम होने वाली है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह से चलते हैं अभी अपनी वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह जो है ना हम खाना काबा के बिल्कुल पास आ चुके हैं। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक जो है ना हम उम्रा स्टार्ट करेंगे और साथ साथ आपको इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे कि मतलब कैसे आपने उम्रा अदा करना है और कैसे कैसे मतलब यहाँ पे आपने नफल कहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह से जो हमने वो उम्रा अभी स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए, जब भी आपने उम्रा करने आना है तो सबसे पहले आपने उम्रा स्टार्ट करना है हजर अस्वद के बिल्कुल सामने खड़े होके। हजर अस्वद को बोसा दे के, मतलब हाथ से, मतलब जैसे हाथ खड़ा करके, मतलब जो राइट हैंड होता है वो हाथ खड़ा करके अल्लाह अकबर कह के, तो ठीक है, आपने जो है ना वो अपना उम्रा स्टार्ट कर लेना। ये याद रखें कि हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आके तो आपने उम्रा स्टार्ट करना होता है। ठीक है, ये मतलब सही सुन्नत तरीका है। तो हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आके आपने अपना हाथ खड़ा करना और अपना जो है ना उम्रा स्टार्ट करना है। तो माशाल्लाह से हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अम्मी के साथ मैं उम्रा कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, तो रमज़ान का उम्रा है। तो माशाल्लाह से रश भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, धूप अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा निकल रही है जिसकी वजह से ना गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो माशाल्लाह से रश भी जो आपको पता है कि रमज़ान के दिनों में तो रश भी बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी माशाल्लाह से जो है ना मैं खाना काबा के बिल्कुल करीब आ गया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो अम्मी लोगों को जो है ना वो हाथ लगा दे जाए, क्योंकि हमारे जो है ना वो चक्कर जो है खाना काबा के वो बिल्कुल आखिरी चल रहे हैं इस वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने खाना काबा के ऊपर लगाने होते हैं 7 चक्कर पहले। ठीक है, हजर अस्वद से स्टार्ट करना होता है और हजर अस्वद पे ही आपने ख़त्म करना होता है। तो अभी माशाल्लाह से हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा पे। ठीक है दोस्तों, आपने खाना काबा के 7 चक्कर कंप्लीट करके उसके बाद आपने जो है वो 2 नफल वहाँ पे अदा करने होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत ही लाजमी होते हैं। ठीक है, आपने जो है ना मतलब चक्कर मुकम्मल किए खाना काबा के, उसके आपने 2 नफल लाजमी अदा करने होते हैं। उसके बाद आपने सफ़ा मरवा की तरफ जाना होता है। तो अभी माशाल्लाह से मैं जा रहा हूँ सफ़ा मरवा की तरफ। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से खाना काबा आपको नज़र आ रहा है और रश भी माशाल्लाह से आप लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और रमज़ान में माशाल्लाह से रश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रश, वो वाला रश है। ये ऊपर वाले पे जो ना वो तवाफ़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये देखें, ये मतलब रश की वजह से उन्होंने मतलब लगाया हुआ है कि यहाँ खड़े होना और इंतज़ार करना बिल्कुल मना है। तो अभी माशाल्लाह से जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ, वहाँ पर भी इंशाल्लाह आप लोगों को जाके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर भी जो है ना रश काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपने सफ़ा मरवा स्टार्ट करना होता है। सफ़ा मरवा के भी आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से बताता हूँ कैसे। ये देखें, यहाँ से जो आपने मतलब सफ़ा स्टार्ट करना होता है, ये पहाड़ी जो ना सफ़ा वाली पहाड़ी है, अगली जो पहाड़ी है वो मरवा वाली है। ठीक है, ये सफ़ा आपने यहाँ से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से अल्लाह तबारक अल्लाह, रश जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। ये देखें, पीछे भी आप देख सकते हैं और आगे भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है।
ये माशाल्लाह से दौड़ लगाते हैं, जो मतलब सुन्नत पूरी करनी होती है यहाँ पर भी। कि जो अम्मा हाजरा थी वो यहाँ पानी के लिए दौड़ी थी ना, तो इस वजह से तो ये भी एक सुन्नत होती है, ये भी आपने पूरी करनी होती है। माशाल्लाह से ये देखिए, अभी हमने जो है ना वो सफ़ा का चक्कर करके अभी मरवा का कर रहे हैं। जैसे आप सफ़ा पे स्टार्ट होते हैं, अगली कोने पे जब आते हैं वो आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। फिर आप उस कोने से, ठीक है, ये वाला कोना होता है। जैसे आप इधर से स्टार्ट करके दूसरी तरफ जाते हैं सफ़ा की तरफ, वहाँ पे आपके 2 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं। ये वाली दोस्तों पहाड़ी है मरवा की पहाड़ी जिसे कहा जाता है। जो पीछे आपने देखी है बड़ी पहाड़ी वो सफ़ा की है, और ये वाली जो पहाड़ी है ना वो मरवा की है। तो जैसे आप सफ़ा से स्टार्ट करते हैं, मरवा पे आते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके वहाँ आके आपका एक जो है ना वो चक्कर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब आप मरवा से फिर स्टार्ट करते हैं सफ़ा पे जाते हैं, वहाँ पर भी जाके आपका एक चक्कर जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब आपके जो है ना 2 चक्कर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपने टोटली लगाने होते हैं 7 चक्कर। तो देखिए माशाल्लाह से लोग जो है ना वो दौरे लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये भी एक सुन्नत होती है जो आपने पूरी करनी होती है। तो माशाल्लाह से अभी जो हमारा चक्कर चल रहा है वो मेरे ख्याल से 5वां छठा चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब सफ़ा शुरू होता है। ये उन्होंने अरबी में भी लिख के लगाया हुआ है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, कि आपका जो है ना सफ़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से आपने जो है ना सफ़ा मरवा शुरू करना होता है। तो वैसे हमारे जो माशाल्लाह से सफ़ा मरवा के जो चक्कर वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। माशाल्लाह से हमने जो है ना वो अफ्तारी भी कर लिया। अभी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे यहाँ पर मगरिब की नमाज़। उसके बाद इंशाल्लाह बाकी की जो तफसीलात है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो गैस माशाल्लाह से जैसे कि आपने देखा कि हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। मगरिब की नमाज़ पढ़ाई है शेख सुदेश साहब ने, ठीक है, जो इमाम काबा हैं, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। ये 25 नंबर गेट नंबर है, इससे आपने बाहर की तरफ आना होता है। यहाँ पे जो मतलब लेडीज़ औरतें होती हैं उन्होंने मतलब यहाँ पे बालों को कट लगवाना होता है, और जो मर्द हजरात होते हैं उन्होंने जाके बाहर हमाम से सलून से तो ट्रेनिंग करवानी होती है। तो वैसे ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।